जय हिंद साथियों, मनोरा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि आपको लेके जो कार्यकारिणी जयपुर गई थी कल, उसमें क्या निष्कर्ष निकला और क्या मामला है, कहां तक अटका हुआ है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अनेक आपके क्वेश्चन हैं, आपके कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं। वास्तव में चिंता का विषय तो है ही है, क्योंकि जब तक काम नहीं हो जाए तब तक चिंता बनी रहेगी। लेकिन ये चिंता उसी दिन कम होगी और इंतजार उसी दिन आपका खत्म होगा जिस दिन आपकी नियुक्ति नियमित पद पे हो जाएगी। उस दिन आपको संतोष होगा और उसी दिन असली खुशी मिलेगी। चाहे उससे पहले कितनी ही सांत्वना मैं वीडियो से दे दूं, चाहे कार्यकारिणी का कोई भी सदस्य आपको दे दे, तब तक आपको पूर्ण विश्वास नहीं होगा। लेकिन आपको मैं विश्वास दिलवाऊं कि कल कार्यकारिणी ने बहुत अच्छा प्रयास किया और अच्छा दबाव बनाया। क्या मामला रहा, छूट वाली फाइल का क्या हुआ सर, और कौन कौन से लोग नियमित हो रहे हैं। 5 वर्ष वाली वो फाइल है कि जो नियमित 5 साल तक जिसने काम किया है, अनुभव है उनके पास में 5 वर्ष का, उसको नियमित को लेके जो फाइल है वो कहाँ तक गई है। ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये मैं सबसे पहले ये बात क्लियर करूं कि कार्यकारिणी थी जयपुर गई, उसके अंदर आपके लिए बहुत अच्छा प्रयास रहा और सुखद वार्ता भी रही। लेकिन अब टाइम कम है, वो भी एक अल्टीमेट के रूप में दे दिया है कि लगभग ये काम है, इस गति से अगर नहीं हुआ तो वास्तव में संविदा कर्मी है वो सड़कों पे उतरेंगे। लेकिन उन्होंने संतोष पर जवाब भी दिया और कोई भी प्रकार की आपको ऐसी खबर नहीं आई है कि जिससे कि आपको चिंता करनी पड़े। आप लोग हैं ये सोच रहे हो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्या सर, नियमित होंगे कि नहीं होंगे। तो आप होंगे, ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव है। क्या वार्ता रही, तो देखो दोस्तों, बात है सबसे पहली हमारी कमी है, ये पीछे मैंने क्यों लगा रखा है कि इस पे जो हमें सूचना मांगी गई है, संविदा कर्मियों का सूचना प्रपत्र, इसके द्वारा हमारे द्वारा जो सूचनाएं दी गई, तो लगभग ये सूचनाएं हैं आपकी विभागों के अंदर पहुंच चुकी है। ठीक है, अब एक चीज की कमी रह गई, क्योंकि पिछले 3 दिन पहले जो आपके जिला स्तर से जो चीजें मांगी गई कि आपके जो संविदा कर्मी लगे हुए हैं, चाहे किसी भी विभाग का है, उस विभाग के आपके कर्मचारियों की, आपके संविदा कर्मियों की आप वर्गवार सूचना हमें उपलब्ध कराए तुरंत प्रभाव से। ठीक है, वर्गवार की सूचना है, उसके अंदर आपको पता होगा कि जो आरक्षण के अनुसार है, उसके अनुसार जो कितने पद आरक्षण है, SC ST OBC, कौन से वर्ग के अंदर कितने लोग कार्य में काम कर रहे हैं, उसी के अनुसार आप हमें पूर्ण रूप से तुरंत प्रभाव से ये सेंड करो, ये चीज है सेंड की जाए। तो आपको बताऊं, ये आरक्षण वाली सूचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज दिन अगर कोर्ट के अंदर आप अगर वीक रहते हो, अगर आरक्षण के अनुसार अगर आपके नियमित पद सृजित होंगे, उनके अंदर अगर ये चीज नहीं हुई क्लियर, तो आप वास्तव में परेशानी में आ सकते थे। तो इसलिए शुरू से ही मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको कोर्ट कचहरी के मामले से बिल्कुल हटके हम काम करेंगे आपका, कि कोई भी प्रकार की समस्या नहीं हो। इसलिए पूरी कागज कार्रवाई के साथ आपका काम होगा, जिससे कहीं पर भी अटकने की या किसी के द्वारा भी अटकाने की कोशिश की जाएगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो वर्गवार जो सूचना है उसको आपको तुरंत प्रभाव से अखिल अरोड़ा जी से जो मुलाकात हुई, तो उनको कार्यकारिणी से एक ही क्वेश्चन कहा कि आप लोग है हमारे पास में जो वर्गवार जो सूचना मांगी है, उसे तुरंत प्रभाव से विभागों से दबाव बनवा के वो चीज आप हमें तुरंत प्रभाव से उपलब्ध करवाओ। वो चीज वैसे ही उपलब्ध होगी, उसके तुरंत 48 घंटे के बाद आपको पद सृजित मिल जाएंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, अब काम है। अब कोई कह रहा है कि वो रोक रहा है, वो रोक रहा है, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि कह रहे लोग तो अभी भी कह रहे हैं कि सरकार रोकना चाह रही है। बिल्कुल रोकना नहीं चाह रही है, सरकार तो चाह रही है कि इनको जल्द से जल्द, इतना काम हो चुका है, इनको जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए नियमित पदों पे। तो अब टेंशन है कि अभी तक नियमित पद सृजित नहीं हुए। तो नियमित पद सृजित के लिए अखिल अरोड़ा जी ने कहा है कि आपकी जो वर्गवार सूचना है उसको आप हमें, जैसे हमें कल मिले परसों मिले, जैसे आपके विभागों के द्वारा हमें उपलब्ध हो जाएगी, उसके 48 घंटे में आपके पद सृजित हो जाएंगे। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। और दूसरी बात है कि अब बात है 15 वर्ष और 9 वर्ष कंफ्यूज बना हुआ है। तो 15 वर्ष वालों को तो 1% भी चिंता ही नहीं है, कारण है उनका सारा काम कंप्लीट है, पद सृजित भी जैसे वर्गवार सूचना उपलब्ध होगी उसके 48 घंटे में आपके पद सृजित
हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात है कि 9 वर्ष वालों का क्या मामला है, तो क्या उनके पद सृजित नहीं होंगे जब तक राज्यपाल के द्वारा वो छूट नहीं मिले। तो आपको बताना चाहूंगा कि राज्यपाल के द्वारा छूट मिलने से पहले ही आपके पद सृजित भी वर्गवार सूचना आते ही पद सृजित है वो एक साथ ही होंगे। 9 से ऊपर जिसका अनुभव है उनके वर्गवार सूचना आते ही पद सृजित हो जाएंगे। एक क्वेश्चन अटक रखा है, क्या सर इसमें जैसे आपके शिक्षा अनुदेशक है तो इसमें 5,689 अगर पद है तो क्या सर इसके अंदर आप पद सृजित करोगे फिर आरक्षण दोगे तो हम कई लोग बाहर हो जाएंगे। ये बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अगर 6,000 पद है तो उसमें से पद सृजित होंगे वो इससे डबल होंगे, 12,000 होंगे, जिससे जितना आरक्षण है उनको देके सारे बंदों को सेट हो जाएंगे, पद खाली पड़े रहेंगे, जिस नहीं मिले वो खाली रह जाएंगे। क्या दिक्कत है, तो सबको लेना है तो इस आधार पे लेंगे, पद खाली रह जाएंगे, सृजित कर देंगे एक बार, फिर वो खाली रह जाएंगे, सबको अंदर जो जितने हैं उनको अंदर ले लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई छूट वाली फाइल है सर राज्यपाल वाली, उसका क्या हुआ। तो दोस्तों छूट वाली फाइल है, वास्तव में अब मैं जो चीज बताता हूं आपको कि इतनी तारीख तक क्लियर हो जाएगी, वो है आपके नॉर्मल प्रोसेस के अंदर जिस तरह से होना चाहिए आपका काम, वो बिल्कुल उसी के अनुसार बिल्कुल सटीक जानकारी, प्रमाणिक जानकारी आपको देता हूं। अब उसके अंदर कुछ काम हो जाता है या कोई भी माननीय आपके राज्यपाल है अगर वो बिजी हो, कोई दूसरा शेड्यूल बीच में आ जाए तो इसमें आपका टाइमलाइन थोड़ी सी आगे हो जाती है। यह भी सत्य है प्रतिपक्ष आपके जो फाइल है छूट वाली उसको भी रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन एक अच्छी न्यूज है, अभी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा खुलासा पहले नहीं करना है। कुछ चीजें मेरे को बताई गई, एक तो कार्यकारिणी के द्वारा भी मैसेज आया कि सर ये जो आपके मैसेज बढ़ाते हो कि कल कार्यकारिणी जयपुर होगी, इतना मैसेज मिलते हैं लोग है वहां पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब आपको पता है जो सचिव से कोई वार्ता करने जा रहा है, मुख्य सचिव से कोई मिल रहा है, कोई शासन सचिव से बात कर रहा है, या आपको पता है कि भाई वो कितने आला अधिकारी है, तो उनसे अगर वार्ता करनी है तो इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, किसको मना करे और किसको रोके। तो आपको इसने मैसेज डाला कि ये न्यूज आप मत डालना कि कार्यकारिणी कब जा रही है, ये आगे से ये चीज नहीं डालेंगे। ठीक है, कल पूरी भागदौड़ रही उनकी, सब जगह पता किया तो वहीं से एक मैसेज निकला है, अब आपका काम है, केवल विभाग है वो पूरा विभाग भी लग रखा है। एक सूचना और दे दूं आपको, आपके मन में होगा कि विभाग हो सकता है कि कुछ लेट कर रहा होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, विभाग अपनी तरह से भी कोशिश कर रहा है, उस पर भी प्रेशर बढ़ा रखा है, अपने कार्यकारिणी के लोग लगे हुए हैं, पुरजोर तरीके से दबाव बना रखा है। आप सोच रहे हो कि आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा, क्यों न दबाव बनाया जाए विभागों के ऊपर, उनको क्यों ना कहा जाए कि टाइम कम बचा, आचार संहिता लग जाएगी, वो लग जाएगी, ये सारे उनके माइंड में भी ये क्वेश्चन आते हैं। वो पागल नहीं है, वहां पे काम कर रहे हैं, उनके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा है कि समय कम है, जल्द से जल्द ये काम करवाना है। इसके लिए तो आप लोगों को बताऊं एक ही बात है, नियमित तो हो गया आप। मैं अब एक बंदा क्वेश्चन कर रहा था मेरे से कि सर जो भी है आप हमें अंधेरे में मत रखना, साफ कह देना कि नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन किया था। तो मैं अब तक आपकी अगर कोई जानकारी है ना तो पूछ लेना उससे, कहीं पर भी अगर आपको कह दे कि नियमित की प्रक्रिया सर ये नहीं है और नहीं चल रही है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। अगर किसी भी अधिकारी ने अगर ऐसा अगर कह दे कि नियमित आप नियमित के लिए काम नहीं हो रहा है, 100% नियमित का ही हो रहा है और ये होगा जल्द से जल्द। टाइमलाइन बताऊं कि इसमें टाइमलाइन तो फिक्स तो नहीं है, लेकिन 30 से पहले आपका सारा काम होने के पूरे चांसेस है, छुट्टी के दिन भी काम चल रहा है। ठीक है, विभाग भी अन्य अधिकारियों को भी लगाए, अन्य कर्मचारियों को भी लगाए, या जल्द से जल्द डाटा फीडिंग का काम करके तुरंत प्रभाव से भेज दिया जाए और आपका काम हो जाए। अब बात कर रहे हैं एक 5 वर्ष वाली जो फाइल है उसकी बात करें कि भाई 5 वर्ष अनुभव की जो फाइल चल रही थी उसका क्या हुआ। उसमें पंचायत सहायक भाई है वो भी आ रहे हैं, अन्य भी आ रहे हैं जिसके पास में 5 वर्ष का अनुभव है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि 5 वर्ष जिसका अनुभव है उनको फाइल है वो कार्मिक विभाग के अंदर पहुंच गई है। अब एक सूचना और है कि आपकी फाइल है वो 5 वर्ष वाली है, वो कार्मिक विभाग में पहुंचने के बाद में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन लगने के जो चांसेस है वो कार्मिक विभाग में ही है। ठीक है, तो आपको जो भी है आपके जो
लीडर बने हुए हैं उनको सूचना देना है, और आपको जैसे वो बुलाए कहीं पर भी कैसा भी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखनी है तो जरूर जाएं, क्योंकि कार्मिक विभाग से निकल गई तो फिर आपका काम भी आसान हो जाएगा, चाहे आपको प्रोबेशन में रखें या कुछ भी रखे। लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं है, जो मैसेज वायरल हो रहा है कि प्रोबेशन में रख देंगे और ये फिक्स हो गया 1 साल बाद नियमित हो जाएंगे, वो हो जाए, अभी ऐसी कुछ कार्रवाई हुई नहीं है। आपकी डीओपी के अंदर फाइल है, इस पे वहां पे ऑब्जेक्ट लगने का सबसे ज्यादा खतरा है, ठीक है। तो वहां पे आपको वहां से फाइल निकलवाने का काम करना है। और आप बात करते हैं कि अन्य और भी कमेंट आ रहे हैं भाई लोगों के कि भाई हम नियमित अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, आपने हमें अंधेरे में रखा या कार्यकारिणी कुछ कर नहीं रही है। ऐसा नहीं है, अपनी तरफ से पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द हो जाए। टाइम कम है, बस ये जरूर है कि आचार संहिता अभी भी कोई टाइमलाइन जारी तो नहीं हुई है, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है, आपका काम 100% होगा, कोई नहीं रोक सकता। जिसका 9 वर्ष से ऊपर है उसकी मैं 100% की गारंटी ले रहा हूं कि आपका काम आज के दिन, कोई कह दे कि नियमित वाला काम नहीं हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके बोल देना कि एक भी अगर राजस्थान के अंदर कोई भी अधिकारी कह दे कि आपका नियमित का काम नहीं हो रहा है, तब मैं मानूं। बाकी हवाबाजी घर बैठे कमेंट करना बहुत आसान है, आप कमेंट करते हो, पढ़ता मैं जरूर हूँ, वहां पे 1000 मैसेज का जवाब देना पॉसिबल नहीं है। और कॉल भी करते हैं तो उनको भी बताना चाहूंगा, वीडियो बनाने से पहले मैं जानकारी एकत्रित करता हूँ, उसके बाद वीडियो बना देता हूँ। पहले से कोई सूचना नहीं है, जैसे वीडियो बनाते हैं उससे 1-2 घंटे पहले सूचना लेता हूँ और आपको वीडियो बना देता हूँ। अब आप लोगों को विश्वास होगा कि नहीं होगा, लेकिन मुझे जहां तक अभी जो प्रोसेस देखी है वो नियमित की है और जल्द से जल्द काम हो जाएगा, कोई टाइमलाइन नहीं है। और दूसरी बात राज्यपाल वाली है, उसमें क्या मामला रहेगा, तो अखिल अरोड़ा जी के द्वारा ये कहा गया कि आपको चिंता नहीं करनी है, राज्यपाल वाली हम क्लियर करवा लेंगे, आप अपने विभाग की जानकारी वर्गवार है वो तुरंत भिजवाओ, उसकी चिंता मत करो, दोनों के पद सृजित साथ ही होंगे, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। अब आपका काम है सब्सक्राइब को बढ़ाना है, सबसे पहला काम यही है, क्योंकि व्यू आता है तो व्यू के पैसे मिलते हैं, कि आपने सुना होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं व्यू नहीं चाहिए, आप तो सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाओ बस, ठीक है। और कोई कमेंट हो कमेंट कर दीजिए, मैं पढ़ के उनके अगले वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।